और यदि 5 दिन में नहीं संभलती है तो हमें मजबूरन उसके खिलाफ आंदोलन का कदम उठाना मगर और हम सबको ये बात में तकलीफ है इस स्थिति में कोई सुधार लाने का प्रयास नहीं। मैं अभी आपके पास एक वीडियो किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने ही मुझको भेजा और मैं शेर अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि आपके नंबरों पर इस वीडियो को पिक कर लें। एक केंद्रीय मंत्री से बेताल गांधी उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता क्या है और दूसरा उदाहरण भाजपा के मंत्री का बयान विधायक का बयान आप सब लोगों ने शायद किया है जिसमें विधायक कह रहे हैं कि आप लोगों का प्रबंधन वहीं तक सीमित है जहां तक आपका हेलीकॉप्टर। यदि इस सत्य को गणेश गोदियाल कह रहे हैं तो भाजपा आरोप लगा रही है राजनीति कर। क्या उनके विधायक और उनके कार्यकर्ता जिसका वीडियो हम आप सबको उपलब्ध कर रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं तो क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं अपनी पार्टी? ये सत्यता है कि कई स्थानों पर 5वें दिन भी अहैतुक शायरा तक नहीं और ये हालत तब थी जब उनका भीतर पिटिकी मानते हैं वो भाजपा वर्ग, नहीं तो हमारी हम कोई फेसबुक में कोई पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है चिपट पड़ते 5-1 शब्द। तो जब मैं वहां था हरिद्वार और मैं सब आपदा वाली स्थान पर गया बारिश में तो मैं ये समझता था उन्होंने मुझसे कहा क्यों भीग रहे हैं। अब वो शब्द क्यों भीग रहे हैं तब मुझे मालूम हुआ क्योंकि सत्ता जब कानून में अमली डाल देती है और आंखों में पट्टी बांध देती है तो फिर उनके लिए आलोचक या जमीनी स्थितियां दोनों का कोई महत्व नहीं। तो उन्होंने हमारी उस उपस्थिति का भी कोई महत्व नहीं समझा, सचेत नहीं हुए, कदम नहीं उठाए। और इससे मैं एक सच्ची बात कहने के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमने आपदा से 36 घंटे पहले उत्तराखंड को वार्न किया। केदारनाथ की आपदा के प्रबंधन, आपदा के बचाव के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को हटा दिया तूफान के बाद और यहां 36 घंटे तक सरकार सोई रही। कहीं कोई आराग बहन न प्रशासन के स्तर पर, यहां तक कि पुलिस तक को नहीं बताया गया कि भाई लोग आएंगे इंडिया के लोगों को हटा दो, मुनादी करवा दो, बारिश का खतरनाक वो है
जो आपके अखबारों में आ रहा था वही आ रहा था। अब गरीब लोगों तक सब चीजें जानकारी नहीं पहुंचती, उन तक पुलिस पहुंचती है, उन तक सरकारी मुनादी पहुंचती है, नगर पालिकाएं पहुंचती है। आधी रात को लोग जब पानी घरों में घुस गया तब सब कुछ छोड़ कर भागे। और ये कहानी सारे तराई और भाबर की। पहाड़ों से जो पानी आया तो सारा पानी जब घरों में घुस गया आधी रात को, तो तब भागे और सब सामान छोड़ कर। और मैंने जी ने हम लोग गए थे, मैं घरों को देखा, घरों को देखा, सामान सड़ गया। हमको डीएम को मुझे खुद जाना पड़ा, मुझको और अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने के लिए, ये मांग करने के लिए कि सफाई करनी लगा दो भाई, कम से कम गली मोहल्लों में सफाई तो करवा दो। जो चीजें सड़ गई, गाय सड़ रही है, कुत्ते सड़ रहे हैं, बिल्लियां सड़ रही है, नाले अभी मैंने पता किया नालू में अभी भी सफाई नहीं की। सितार में मैं ये स्थिति आज के दिन भी देखता, आज के दिन जब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं उस दिन भी सफाई करनी नहीं, पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे, लोग उन एरिया में जो है जहां नीचे से पानी निकाल करके कर रहे हैं। आजकल पंप हैंडपंप रखते हैं, वो उतनी गहरे थोड़ी रखते हैं, उनको ऊपर ही लगा देते हैं। उन सब में जो है सर खराब पानी। और मुझे एक डर है, हमने आपकी उसमें आशंका भी व्यक्त की कि उत्तराखंड डेंगू के चपेट में आ जाएगा, वाटर डिजीज के चपेट में आ जाएगा। और उसको रोकने के लिए सफाई करवाओ, फॉगिंग करवाओ, दूसरी चीज करवाओ। कोई कॉर्पोरेशन, कोई नगर पालिका, कोई प्रशासन इस काम को नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कहना तो चाहिए था, मुझको अटर पूरी तरीके से फेल हो गई है। मैंने थोड़ा सा कंसेशन कर दिया, फेल होगी दिख रही। ये कंसेशनल वर्ड है, अदरवाइज फैक्ट ये है कि पूरी तरीके से फेल हो। 6 दिन तक लाश जली रहे, घर वाले सब पहरा दे रहे हैं कि भाई निकाले कर। आखिर कैसा हमारा आपदा तंत्र हमने बनाया जो 6 दिन तक भी दबी लाशों को नहीं निकालता। 2-3 दिन मौसम, 2-1 दिन मौसम खराब था, नहीं तो जमीन पर थोड़ी था, आसमान काम तो शुरू होता बचा, ये काम रुके थोड़ी जाते हैं। और यदि प्रेरणा देनी थी, कहीं फावड़ा उठाकर मुख्यमंत्री डूब पड़ते या मंत्री डूब पड़ते तो हालात बदल जा सकते हैं। ये स्थितियां हैं, इसलिए हमने कहा कि फेल होती दिख रही है और स्थिति बहुत आज भी बुरी है। केंद्रीय दल आ गया, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारी अहेतुक सहायता जिसके लिए जिलाधिकारी इंपावर्ड होता है, और जिलाधिकारी को इसलिए वो पैसा दिया जाता है कि जिलाधिकारी सरकार उस पैसे को उपलब्ध करवाए ताकि जरूरतमंद तक वो पैसा पहुंच सके। मुझे एक जगह पे ही सरकार बता दी जिसमें 36 घंटे तक भी हेतु सहायता एक हो। जब हमने हल्ला गुला मचाना शुरू किया है तो सहायता नहीं मिल रही है, हम लोग ने सामान पहुंचाना शुरू किया, लंगर नहीं लगाए गए, सूचक व्यापार समितियों से लगा रहे हैं, उनसे समिति लगा रहे हैं।
सरकार भी थी, तो आपदा में राज्य सरकार गायब थी, आपदा के प्रबंधन में गायब थी। और अब धौली में हेलीकॉप्टर जरूर जो है सरकार दिखाई देने लगी है, और वहां भी कांग्रेस को फॉलो करते, तो जहां जहां कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, आप पता कर लीजिए अपने सहयोगी से दूसरे में, जहां जहां हम गए वहां सरकार पीछे पीछे, गणेश पूजा जी के पीछे पीछे। अब मैं इसीलिए तो कहता हूँ गणेश गणेश से करके भाजपा वाले उसमें छिड़ जाते हैं। यहाँ भी गणेश आपदा में सहायता लेकर के पहुंच रहे हैं, और सरकार जो है पीछे पीछे आप फॉलो कर रहे हैं। आपदा में केदारनाथ की आपदा हमने माने बदली, तो उस समय हमने मानक बदले थे। केंद्र सरकार ने थोड़ा हमारा सुझाव माना था, और हमने चाहे भवन क्षति हो, जीवन क्षति हो, पशु क्षति हो, चाहे फसल क्षति हो, निजी खान पान घर की क्षति हो, घरों की दरारें हो, उन सब के लिए केंद्र सरकार से मान्यता को बदलवाया था। लेकिन जो बदलाव हुआ था उसको मैं उस समय भी पर्याप्त नहीं मानता था, इसलिए हमने शेष राज्य सरकार की तरफ से जुड़ा। जैसे भवन निर्माण के लिए भैया ये राज्य सरकार हमने राज्य से पैसा दिया। जैसे भवन निर्माण के लिए यदि मानक 1.5 लाख का था, तो हमने 1 लाख रुपया राज्य सरकार से दे दिया। हमने दरार को, घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त माना था। हमने आंगन यदि चौथरे तक चौका तक किया है, तो उस भवन को भी हमने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त मान करके, खतरनाक मान करके उसको भी छोड़वाया था। बहुत सारी कदम उठाए थे हमने। दोनों तरीके की जमीन, चाहे वो जमीन उसकी खाते की हो या सरकारी खाते की जमीन हो, सब जगह जितने लोग विभाग वो जमीन होती है उसमें थोड़ा सरकारी जमीन का जगह जगह जो है, हमने कहा नहीं, टोटल पैमाइश करो, सरकारी और गैर सरकारी का अंतर समाप्त करो, और टोटल पैमाइश पर क्षतिपूर्ति दो। आज कहा जा रहा है लोगों से किताब हो तो मकान तुम्हारी बेनाम जमीन में है तो अभी हम एक सूचना आई है, जहां राज्य सरकार और केंद्र दल ने कहा है ये तो आप तक में मानक में आएगा नहीं। मकान टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें लोग दब गए हैं, कह रहे हैं दबे का पैसा दे देंगे, लेकिन मकान का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि बेनाम हुआ है। मतलब टूटा हुआ मकान दिखाई दे रहा है, वो प्रमाण नहीं है। खसा खतौनी जो है वो प्रमाण है। तो ये जो नासमझी है, वस्तुस्थिति को जो न समझना है, ये बहुत खतरनाक है। 2 बातें इस विषय में मैं कहना चाहता हूं। एक तो जो मानक में जो चीजें नहीं आ पा रही हैं, उसकी सटीक की पूर्ति राज्य सरकार करे। मेरी बात क्लियर हुई है? जो किसी कारणवश मानक में नहीं आ पा रही है चीजें, मगर क्षति हुई है, तो उस क्षति की पूर्ति राज्य सरकार करे। नंबर 2, मानव क्षति में
हमने उस समय 4 लाख प्लस 2 लाख किया था राज्य सरकार की तरफ से, 2 बल्कि कुछ जगह हमने 7 लाख तक दिया था। तो मानव शक्ति में हम चाहते हैं, तब से गंगा में बहुत पानी निकल गया, महंगाई बहुत है, तो कम से कम ये मानव शक्ति को 10 लाख होनी चाहिए, कम से कम। और यदि बढ़ा सकें तो मैं थैंक यू कहूँ। उसी तरीके से पशु क्षति से लेकर के फसल क्षति, घर के सामान आदि का नुकसान आदि आदि में महंगाई का फैक्टर जोड़ करके क्षति का आकलन होना चाहिए। फसल के विषय में फसलें दोनों जगह, मैदान और पहाड़ दोनों जगह चौपट होती है। धान में ये कहा जा रहा है कि खड़ा तो दिखाई दे रहा है। अब इनको कौन समझाए कि धान में जब पानी पकते वक्त गिर जाता है तो वो धान काम का नहीं रहता, और गिरा हुआ धान तो बिल्कुल, और जैसे मिट्टी इत्यादि चीजें आ जाए तो वो धान किसी काम का नहीं रहता। तो पंजाब गवर्नमेंट ने घोषणा की थी 2 साल पहले गर्मी आपदा में, कहा था कि धान की क्वालिटी नहीं देखी जाएगी, उसके रकबे के हिसाब से कितना धान पैदा होता था उसको आधार मान करके क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तो हमारी मांग है कि किसान के रकबे के आधार पर कितना धान, कितना दूसरी सब्जियां आदि पैदा हो सकती थी, उस आधार पर उसका उसी क्षतिपूर्ति दी जाए। तो क्वालिटी इत्यादि पर ये वो तोलवाइए, फिर खाना कितना है, उसका खाना कितना निकला, मॉइस्चर कितना निकला, टूटा हुआ कितना है, ये सब देखने के बजाय सीधे सीधे क्राइटेरिया करिए इस एरिया में इतना पैदा होता था और ये चौपट है, इसका मुआवजा हम इस तरीके से देते हैं। और ये क्षतिपूर्ति शीघ्र दी जाए, क्योंकि किसान आगे की तैयारी करे। ये पहले जो आगे की तैयारी कर सकते, उसके लिए केंद्र सरकार की क्षतिपूर्ति कब आएगी उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, राज्य सरकार को एडवांस में। और हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी कम से कम 1000 करोड़ रुपया एडवांस के तौर पर क्षति के उसमें देरी करके जाएंगे, लेकिन वो भी जो मुख्यमंत्री उस समय तक घर से भी नहीं निकल पाए थे, उन्हीं के स्वागत सत्कार में गए थे, उन्हीं के साथ गए थे, उनकी तारीफ करके एडवांस लगाए, मतलब 1 तारीख तो उनके परफॉर्मेंस के बाद। और श्री अमित शाह जी ने आइए दीपिका जी है हमारी अमित शाह जी ने एडवांस में, मुख्यमंत्री उन्हीं के साथ मूव किए, लेकिन एडवांस में उनको तारीफ करके नवाज दिया। तो वो एडवांस तारीफ तो मुख्यमंत्री की करके गए, लेकिन राज्य को आपदा में सहायता के लिए मनी एडवांस राशि दे करके नहीं गए। और ये उत्तराखंड के साथ एक जागृति है, और हम मांग करते हैं कि सरकार अपनी गलती को दुरुस्त करे और कुछ एडवांस मनी सहायता के लिए उसके लिए राज्य सरकार को उपलब्ध करवाए, क्योंकि राज्य सरकार को बिल्कुल लोग तो ऐसे में जो है लोगों को सहायता की तत्काल जरूरत है, वो सहायता उपलब्ध करवाई है। और हम कांग्रेस की तरफ से, मैं अपने सब साथियों से परामर्श करूंगा, हम अपने भविष्य के एजेंडे में आपदा के माध्यम में जनहित में बदलाव को भी शामिल करें। ये मैंने एडवांस में भाजपा के लिए कुंडली डाल दी है, तो
यदि चक्कर में आ गए तो आप भला हो जाएगा तो राज्य का, तो इसलिए गुंडी डाल दी गई है कि राज्य जब हम स्थिति में हो, जब चुनाव के लिए कांग्रेस आपदा मानकों में बदलाव के लिए वो अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करेगी। उसके लिए मैं अपने साथियों से परामर्श करूंगा और अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर के ही सम्मिलित कर पाएंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं और ये समझ आनी चाहिए। और ये आपदा बड़ी भीषण आपदा है, आधा राज्य इससे सीधे सीधे प्रभावित है और जो दूसरे इलाके हैं वो भी अतिवृष्टि से प्रभावित हैं। जहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ फसलों का नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि घास का नुकसान होगा, पशुओं के लिए चारे की दिक्कतें आएगी। आप सब जानते हैं और सोचते हैं कि इस महीने में घास की कटाई करके उसको सुखा दिया जाता था, अब वो घास अभी भी वैसी ही है, तो वो घास सूख जाएगा। ये घसारी तो ले आए, लेकिन घास की चिंता नहीं कर रहे हैं कि घसारी के लिए घास का बंदोबस्त है या नहीं। तो इनकी ना उस विषय में समझ है ना सोच है, तो इसलिए घास से लेकर के सारे पहाड़ों में एक दूसरे तरीके का संकट ही व्याप्त होने जा रहा है। पेयजल की स्थिति बड़ी खराब हो, योजनाएं सब बहुत ज्यादा जगह क्षतिग्रस्त हुई है और अभी तक तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि जल निगम, जल संस्थान जुड़ी जिसको भी उन्होंने दायित्व सौंपा है, उन लोगों ने ठीक करने का प्रबंध नहीं किया है। बल्कि इस वीडियो में आपको मंत्री जी से लोग कहते मिले दिखाई देंगे, जो कह रहे हैं महाराज इतने दिन तक कहाँ थे, ये तो पानी नहीं आ रहा, हम पानी के बिना मर गए। ये मंत्री कौन है इसमें दिख रहे हैं? अरे केंद्रीय मंत्री हैं, बाकी अंदाज आपको उसको आप जहाँ हम नहीं पहुंच सकते, जहाँ सूरज नहीं पहुंच सकता, वहाँ आपको पहुंच सकते, तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये स्थिति है और मुझको ये कहते हुए भी बहुत तकलीफ होती है। कई स्थानों में 36 घंटे तक बिजली नहीं, और आपको याद होगा हमारे समय में एक बार भीषण बर्फबारी भीषण, और हमने 24 घंटे के अंदर सारे इतने बड़े एरिया में, जिसमें चमोली जैसे पिथौरागढ़ जैसे भीषण इलाके जो सम्मिलित थे, वहाँ बिजली रेस्टोर करना, और ये सीमित जगहों में भी 36 घंटे तक बिजली को रेस्टोर करना। तो मैंने आपदा पर यही कहना था, मैं आप अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि थोड़ा कुछ ये